गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया। जबरदस्त, वेरी गुड। ऐसा ही होना चाहिए। एक बार सब ताली बढ़िया बजाइए बढ़िया। और अपना खुद का स्वागत कीजिए। इसके बाद आप सब हाथ आगे कीजिए और अपने कंधे पे लगाइए, अपने आप को धन्यवाद दीजिए। वेरी गुड। अब सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज हम व्हील ऑफ लाइफ की एक्सरसाइज कर रहे हैं और ये व्हील ऑफ लाइफ की एक्सरसाइज जो आपने आगे की है, मैं इसको डिब्रीफ करूंगा आज कि इसको कैसे हम आगे समझेंगे और जानेंगे। तो आप सब लोगों ने अपना रिजल्ट मुझे शेयर करना है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने अलग अलग जो एरिया है, जो हमने 8 एरिया बनाए थे, उसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर आपने किस में दी? सर मैंने सबसे दीपक ज्यादा जी। नंबर लर्निंग में दिए, सेल्फ लर्निंग में। और सबसे कम? सबसे कम हेल्थ में सर। ओके। नूतन जी, आपने सबसे ज्यादा किस में दी और सबसे कम किस में दी है? मैंने सबसे कम दिए करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप में, और बाकी जो मेरा एरिया है वहाँ सब बढ़िया है, अच्छे रेटिंग दिए। तो ये जो आपने नंबर दिए, इससे आपके क्या समझ में आया कि आपने कम नंबर क्यों दिए और ज्यादा नंबर क्यों दिए? क्योंकि मुझे लगता है कि करियर, हेल्थ और रिलेशन में मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, मैं वहाँ खुश नहीं रही। और बाकी के इसमें मुझे लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ, वो मैं परफॉर्म बहुत अच्छी तरह से कर रही हूँ। मुझे लगता मतलब यहाँ दो चीज निकल के आती है कि पहली जगह आप परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पा रही हैं, इसलिए खुश नहीं है। दूसरी जगह आप परफॉर्मेंस अच्छा कर रही हैं और आप खुश हैं। मतलब इसका ये दोनों Yes, चीज का नाता है। एक परफॉर्मेंस मतलब आप एक्शन कर पा रही हैं और आप खुश हैं। दूसरी जगह ये है कि आप एक्शन Yes, sir. नहीं ले पा रही हैं, इसलिए आप नाखुश भी हैं। ठीक है, yes, sir. ऐसा ही कुछ। ओके, भरत भाई। जी सर। ये बताइए कि आपके कौन से एरिया सबसे कम है और कौन से एरिया सबसे ज्यादा है? सर मेरा रिलेशनशिप और वेल्थ और पोजीशन सबसे कम है, और मेरा हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी और फन और सेल्फ डेवलपमेंट ये ज्यादा है। तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? दोनों में क्या रिलेशनशिप? जिसमें कम है उससे आप क्या समझते हैं और जिसमें ज्यादा है उससे आप क्या समझते हैं? सर जो स्टेट मेरी कम है वहां पे मेरे को ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि सिंस मैंने वहाँ काम कम करा है, शायद एक्शंस कम लिए। और जो स्टेट मेरी अच्छी है उस पे मैं फिलहाल मतलब जो काम कर रहा हूँ वैसे ही कर सकता हूँ, और बाकी सारी एनर्जीज मेरे को अपनी और थॉट्स और एक्शंस मैच करने अपनी लोअर स्टेट्स में, लोअर सेक्टर्स में लाइफ के। ये समझता हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग है व्हील ऑफ लाइफ करके। अच्छा, तो कुल मिला के ये है कि जहाँ पे आप एक्शन ले रहे हैं वहां पे आप अच्छे हैं, और जहाँ आप एक्शन नहीं ले पा रहे वहां आप गड़बड़ हैं। यही जी समझ में आया? ओके। जी तो सेम ये की ये स्थिति आपको मैंने पहले बताई थी जब आपने हु आर यू टेस्ट किया था, और उसके अंदर जब हमने स्टेट के बारे में बात की थी। तो जहां पे आप एक्शन ले रहे हैं और जहां आपकी सोच से उसका सामंजस्य मिल रहा है, वो आपकी जी। कौन सी स्टेट है? वो कौन सी स्टेट है? हाई स्टेट। हाई स्टेट है। और जहां पे आपकी एक्शन नहीं ले रहे हैं और जहां पे आपका सोच का सामंजस्य नहीं मिल रहा है, वो आपकी कौन सी स्टेट है? लो स्टेट। लो स्टेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां आपने कम नंबर दिए हैं वो कौन सी, वो वहां पे आपको क्या करने की जरूरत है? उधर मुझे अपने स्टेट को हाई करना है, क्योंकि वहां शायद लो स्टेट है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो कुल मिला के ये इन दोनों का कनेक्शन क्या समझ में आता है हमको? आपस में स्टेट और व्हील ऑफ लाइफ का कनेक्शन क्या है आपस में? कि जब मेरी स्टेट अच्छी होगी तो मेरी व्हील ऑफ लाइफ अच्छी होगी, जब स्टेट बेकार होगी तो व्हील ऑफ लाइफ के सेक्टर्स बेकार हो जाएंगे। ओके, वेरी गुड। इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं कि जो जो व्हील ऑफ लाइफ का है, ये हमको देखने का जो तरीका है, ये हमारा आउटर वर्ल्ड है जिसको हम देख रहे हैं। और दूसरा जिस पे हमको काम करना है वो हमारा इनर वर्ल्ड है। मतलब जहां से हम सोच और एक्शन लेते हैं वो हमारा इनर वर्ल्ड है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमारे इनर वर्ल्ड पे काम करके हम अपने आउटर वर्ल्ड को सुधार सकते हैं। जब हमारा इनर वर्ल्ड सुधरेगा, अर्थात हम एक्शन के मोड में आएंगे, मतलब हमारे पास कहीं ना कहीं नॉलेज तो है उसके बारे में, पर उस नॉलेज को हम उसको आगे हम एक्शन में क्रियान्वित करेंगे, कथनी और
करने का अंतर को समाप्त करेंगे और हमारा जो विजुअल एरिया है जिसको हम देख रहे हैं उसमें हम तरक्की कर पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हमको सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारी स्टेट अच्छी है तो हमारे जीवन में हमको हर चीज की क्लैरिटी आ जाती है, हम फोकस्ड अप्रोच लेते हैं और हम अपने दिशा और दशा के लिए अवेयर रहते हैं। ये सबसे बड़ा आपस में कनेक्शन। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि फोकस्ड अप्रोच, क्लैरिटी और अवेयरनेस, और तीसरी बात ये है कि हमारी सोच और हमारे एक्शन में सामंजस्य। क्या आप इस बात को समझ पाए? जी सर। सर ये चीज मैं समझ गया। मैं क्या एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि मैं अपनी अगर मैं अपने स्टेट को बढ़ा दूं तो व्हील ऑफ लाइफ मेरा अच्छा हो जाएगा, तो उस स्टेट को बढ़ाने का क्या तरीका? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। उस स्टेट को बढ़ाने का तरीका यह है कि आपको जिस एरिया में काम करना है उस एरिया में अपने आप को ये चीज सोचना पड़ेगी कि इस एरिया में काम करने के बाद मैं खुश कैसे होता हूँ, और मैं जो सोचता हूँ क्या मैं वो कर पा रहा हूँ। अगर मैं जो सोचता हूं, जब मैं जो सोचने से मैं खुश होता हूं, क्या मैं उसको कर पा रहा हूं? यदि मैं उसको कर पा रहा हूं तो आपकी वो स्टेट उस टाइम बढ़ी हुई रहेगी, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी नहीं होगी। ये आपकी संतुष्टि पर डिपेंड करता है कि आप अपनी जिंदगी में कैसे उसको बदलाव में लाना चाहते हैं। और हम परत दर परत मैं आपको ये स्टेट के बारे में बताऊंगा। धीरे धीरे हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम अगले में फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी स्टेट को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगला फिर हम करेंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि आप स्टेट को कैसे बढ़ा सकते हैं। और जब ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा तब आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे कि आप अपनी स्टेट को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो अभी आप थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। ये स्थिति जो है अभी हम स्टेप बाय स्टेप पूरे 5 हफ्ता पूरे होंगे जब आप अपने आप को इस लायक समझ सकेंगे, आप परिपक्व हो जाएंगे कि आपको वहां आप अपनी स्टेट को समझ के और उसको बढ़ा और घटा पाएंगे। ओके जी ओके, थैंक यू। हम मिलते हैं अगले सेशन।